हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। साथ ही आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है 32,000 पदों पर। ठीक है, लेकिन जैसे जो फॉर्म वगैरह हैं वो आपके चालू हो गए हैं, आप सभी प्यारे दोस्तों को पता है। लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है फॉर्म भरने से पहले आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आप लोग ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। और बिल्कुल ये जो घटना है पिछली बार हो चुकी है। पिछली बार जो है 70,000 जो फॉर्म है आपके रिजेक्ट हो गए थे इन्हीं कुछ गलतियों की वजह से। ठीक है, तो वो कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है अब की बार फॉर्म भरने के अंदर, अब की बार फॉर्म भरते टाइम। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अगर अभी तक रेलवे की तरफ से जो रेलवे के लिए जो बुक लॉन्च करी गई है, किसकी तरफ से? चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक लॉन्च करी गई है रेलवे ग्रुप डी के लिए, बहुत ही शानदार जो मैटर है अब की बार दिया गया है। इस बुक के अंदर आप लोग जो है जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं इस बुक को जरूर से परचेज कर लीजिएगा। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक जो है दिया गया है। बाकी आप लोग अगर ऑफलाइन अगर लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आपको अपने जो आसपास के जो बुक स्टोर है वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर मैं आपको इसका डेमो दिखाऊं तो भाई साहब ये है बुक का डेमो, आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। सभी जो टॉपिक वगैरह है यहाँ पर इसमें कवर किए गए हैं, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो सारे जो टॉपिक वगैरह हैं अब की बार इसमें दिए गए हैं। सामान्य ज्ञान, ठीक है, इसके अलावा जो हर टॉपिक है, जो भी सारे सभी जो टॉपिक है बिल्कुल बारीकी से दिए गए हैं। एक एक छोटी छोटी जो चीजें हैं उन सभी छोटी छोटी बातों पर जो है ध्यान दिया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सभी सब्जेक्ट, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, जीएस हुआ, सारे सब्जेक्टों की जो बुक है आपको ये मिल जाएगी। बहुत जाना पहचाना नाम है, काफी पुराना नाम है। अब चलिएगा आते हैं हम लोग हमारी वीडियो पर। भाई साहब क्या क्या ध्यान हमें रखना है? तो पहले तो आप लोग ये कटिंग देखिएगा। ये लास्ट एक कटिंग है अखबार के माध्यम से कि साल 2018 में रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 70,000 उम्मीदवारों के आवेदन फोटो अपलोड करने में खामी की वजह से खारिज हो गए थे। इसके बाद रेलवे ने इन उम्मीदवारों को दूसरा मौका दिया था। यानी कि पिछली बार क्या हुआ था, 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो कुछ लोगों ने फॉर्म भरते टाइम काफी जो गलतियां हैं वो गलतियां कर दी थी। हालांकि उन्हें वापस से आवेदन करने का जो मौका है वो मिल गया था। लेकिन हम ऐसी गलतियां क्यों करें, हम दोबारा से मौका क्यों ले? ठीक है, तो कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है तो वो देखिएगा। पहली बात तो भाई साहब फोटो सबसे मेन चीज। ठीक है, फोटो कैसी होनी चाहिए? तो साथी फोटो आपकी बिल्कुल एकदम नवीनतम फोटो होनी चाहिए, यानी कि एकदम आपकी नई फोटो होनी चाहिए भाई साहब। बिल्कुल आपकी नई फोटो होनी चाहिए। कैसे खिंचवानी है? टोपी नहीं लगानी, चश्मा नहीं लगाना। ठीक है, चश्मा वगैरह टोपी वगैरह आपको नहीं लगानी है। और ये दोनों चीजें बिना लगाए ही आपको फोटो खींचनी है। कितने खिंचवाओगे? लगभग 20 से 25 आप लोग फोटो खिंचवा लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे मेन चीज है फोटो। अगली पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो साथी अगला पॉइंट हो जाएगा आपका आधार कार्ड। क्या? आधार कार्ड। आधार कार्ड का क्या मतलब है? देखो 10वीं की मार्कशीट में नाम है मोनू। 10वीं की मार्कशीट में नाम क्या है? मोनू है। लेकिन आधार कार्ड में क्या नाम लिखवा दिया? अरे आधार कार्ड में क्या नाम लिखवा दिया? महेश लिखवा दिया। तो कौन सा वैलिड होगा भाई साहब? ये मोनू ही वैलिड होगा, क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट के अंदर आपके जो भी नाम होते हैं वही आपके हर पेपर के अंदर वैलिड होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड में आप लोग कभी भी चेंज करवा सकते हैं, बाकी 10th 12th की मार्कशीट में जल्दी से चेंज नहीं होता है। तो आपकी 10th या फिर 12th की मार्कशीट के अंदर जो भी नाम है उसी नाम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट
कि भैया फॉर्म जो है कहां से भरें, तो देखो नॉर्मल सी बात है, आरआरबी की जो वेबसाइट है वहां से आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, बाकी नॉर्मल सी चीज है। और हाँ ठीक है, फॉर्म भरते समय एक चीज ये भी आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में आप लोग अपनी ही कैटेगरी भरिएगा। दूसरी बात करूं अगर मैं कि भैया जीमेल आईडी, एक आपकी क्या जीमेल आईडी भी वहां पर मांगी जाएगी, तो ऐसी जीमेल आईडी आप लोगों को देनी है जो आपकी एक्टिव हो, आपके मोबाइल में चालू हो, है ना, उस पर जो है मैसेज वगैरह आ सके। ऐसी मत देना कि आप लोग मान लीजिए आपने आज दे दी, 2 दिन बाद आप लोग भूल जाओ, या फिर 2 दिन बाद आप लोग दूसरी बना लो, ऐसी आपको कोई भी जीमेल आईडी नहीं देनी है। ठीक है, जो जीमेल आईडी आप यूज कर रहे हो वही जीमेल आईडी आपको देनी है। अगली बात करें कि भैया मोबाइल नंबर भी देने हैं। कौन से मोबाइल नंबर देने हैं? जिन पर आपका टेक्स्ट मैसेज आए। क्या आए भैया? जिन पर आपका टेक्स्ट मैसेज आए वो मोबाइल नंबर आपको देने हैं। तो ये जो छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है ना, ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं आप लोगों को याद रखनी है, जिससे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी, एक किससे भरवाए फॉर्म? देखो आपको भरना आता है बहुत अच्छी बात है, या फिर आप लोग जो ई मित्र वाले हैं दुकान पर जाकर भी आप लोग भरवा लीजिएगा। 150 रुपए वो जो है लेंगे आपसे, है ना, क्यों देखो गलत भरने से अच्छा है थोड़ा सा रुक के भर दीजिए, है ना। दूसरी एक सबसे मेन चीज और भाई साहब, एक वहां पर ये दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट। कौन सा? कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए? देखो दो तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट आते हैं। पहला तो आता है आपके स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, और दूसरा आता है आपके कौन से? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। अब सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है भाई साहब, वैकेंसी जब सेंट्रल लेवल की है तो सेंट्रल लेवल का ही आपको भरना है। ठीक है भैया जी, मैंने तो 5 साल पहले बनवाया था। अगर तुम SC ST कैटेगरी में आते हो और तुम्हारा पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो भाई साहब आपको नया ही बनवाना पड़ेगा। क्या? नया ही आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। बाकी SC ST का जो है चल जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करूं एक EWS का। EWS सर्टिफिकेट भी, EWS वालों का क्या बनेगा? इनकम सर्टिफिकेट। क्या बनेगा भाई? इनकम सर्टिफिकेट। इनका हर साल बनता है, आप लोग बनवा लीजिएगा। अपना जो नया है नया वाला ही आप लोग करिएगा। एक यहाँ पर सिग्नेचर, भाई साहब सिग्नेचर भी मेन है ना। आप लोग जो सिग्नेचर वगैरह करेंगे वही सिग्नेचर आपको वहां पर भी करने होंगे। तो ये जो छोटी छोटी कुछ बातें हैं, हालांकि आपको पता है सारी चीजें, लेकिन जो नए जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी काफी लोग ऐसे हैं जो अभी फ्रेशर हैं, है ना, जिन्होंने 12वीं कक्षा अभी पास ही करी है और पहली बार कोई एग्जाम दे रहा है, तो फिर पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो उस बच्चे के लिए जो है ये सारी चीजें नई है, और वो जो है इन छोटी छोटी चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो और फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर से दूंगा। ठीक है साथी, इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।